हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अनदर लेक्चर। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति में मुड़िया जनजाति के संबंध में अध्ययन करेंगे। मुड़िया जनजाति एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनजाति है, महत्वपूर्ण जनजाति है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो मुड़िया है, मुड़िया शब्द का विकसित हुआ है, मुंड शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ पलाश का वृक्ष होता है। ठीक है ना। तो मुंड शब्द से विकसित हुआ है जिसका अर्थ पलाश का वृक्ष होता है। दूसरी बात है, मुड़िया का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ हम अगर लगाएं तो ये होता है आदिम होता है। ठीक है। मुड़िया जनजाति को मुड़िया जनजाति के नाम से जाना जाता है, और माड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति दोनों अलग जनजाति है। इसको भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। माड़िया जनजाति को मारिया जनजाति भी कहा जाता है, उसी प्रकार मुड़िया जनजाति को मुड़िया जनजाति भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मुड़िया जनजाति है, गोंड कोई तोर की एक उपशाखा है ना। गोंड की एक उपशाखा है। मुड़िया जनजाति जो है सगोत्री समूह में विभाजित है ना। अलग अलग गोत्र में विभाजित है, जिसके अलग अलग जो गण चिन्ह हैं ये टोटम होते हैं। अलग अलग गण चिन्हों में ये विभाजित है। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बताया कि जो आदिवासी जनजाति है वो अलग अलग गण चिन्हों में विभाजित है ना। ठीक है। इनके गण चिन्ह जो विभाजित होते हैं उनको टोटम कहते हैं। सांस्कृतिक रूप से एक समृद्धशाली जनजाति है। इसको भी हम देखेंगे कि इनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, ये बहुत विकसित परंपरा है, बहुत ही रिच परंपरा है ना। घोटुल और बहुत सारे नृत्य होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, इनके जनजाति में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आगे हम चलते हैं। इन जनजाति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, संकेंद्रण है इनका नारायणपुर और कोंडागांव वाले क्षेत्र में, और बस्तर क्षेत्र में भी अधिकतर ये पाए जाते हैं। बस्तर यानी आपका बस्तर जिला। इनकी बोली मुख्यतः मोरिया कोईतुर जिसे बोला जाता है, कोईतुर भाषा है। ठीक है। और ये गोंडी और हल्बी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य भाषा है मोरिया कोईतुर भाषा। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक है। जिसके लेखक है वेरियर एल्विन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनका एक युवा गृह होता है मुड़िया जनजातियों का, जिसे घोटुल कहा जाता है। ठीक है। अब युवा गृह के बारे में भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। इनकी कृषि पद्धति जो होती है, दूसरी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, लेकिन ये मुड़िया जनजाति स्थायी कृषि करते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। इनका मुख्य कार्य है लकड़ी की खुदाई के कार्य में ये प्रवीण रहते हैं, है ना। जो लकड़ी का शिल्प जो तैयार किया जाता है, लकड़ी की खुदाई करके उन पर विशेष प्रकार का आकृति बनाया जाता है, खुदाई करके उसको विशेष आकार दिया जाता है, ये कार्य मुड़िया जनजाति करती हैं। यानी कि लकड़ी, बांस के शिल्प तथा चित्रकला में ये माहिर होते हैं। इनका परगना प्रमुख जो होता है ना, कहना चाहिए परगना प्रमुख यानी पंचायत प्रमुख हम मान सकते हैं, ये मांझी होता है। ठीक है। बहुत सारी जनजातियों में पंचायत प्रमुख को मांझी कहा जाता है। जैसे अबुझ माड़िया में है, अबुझ माड़िया में परगना मांझी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से जनजाति में पंचायत प्रमुख को या परगना प्रमुख को क्या क्या नाम दिया गया है, इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके उपवर्ग हैं घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झुरिया मुड़िया। ठीक है ना। घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झुरिया मुड़िया। आगे हम देखें इनके त्यौहार के बारे में। तो इनका ये जो मुड़िया जनजाति है, ये मड़ई उत्सव को बड़े उत्साह से मनाती हैं। मुड़िया मड़ई मेलों में बड़े उत्साह से शामिल होते हैं। नारायणपुर का जो मेला लगता है, इस पर मुड़िया जनजातियों द्वारा प्रसिद्ध एबालतोर नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है पीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम में। एबालतोर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति करती है। किस अवसर पर? नारायणपुर में मेले के अवसर पर। एक अन्य त्यौहार होता है नवाखानी, जात्रा, सेसा, है ना, और कक्सार। तो इसको आप याद रखिएगा।
कक्साड़ जो त्यौहार होता है वो माड़िया जनजाति भी मनाती है। ये मुड़िया उत्सवों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। कक्साड़, इस दौरान किए जाने वाले नृत्य को कक्साड़ नृत्य कहते हैं। देख लीजिएगा, मड़ई, नवाखानी, जात्रा, सेसा, इसको आपको याद रखना है, मुड़िया जनजाति के त्यौहार हैं। जब हम जनजातियों के त्यौहार के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसका डिटेल से अध्ययन हम आगे करेंगे, है ना। आगे हम चलते हैं। देखिए, इनका जो युवा गृह होता है घोटुल, घोटुल में ये कई प्रकार के नृत्य करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो संस्कृति है वो बहुत ही रिच हो गई है। इनमें विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि आपका गेंडे नृत्य है। गेंडे नृत्य, जिसको डिटोंग नृत्य कहा जाता है, ये क्या करते हैं, लकड़ी का जो गेंडी बना होता है इस पर अत्यंत तीव्र गति का ये नृत्य करते हैं, यानी कि अपना ये इसमें शारीरिक कौशल का ये क्या करते हैं, शारीरिक कौशल और संतुलन का प्रदर्शन करते हैं। मतलब कि ये गेंडी पर खड़े होकर करतब दिखाते हैं, विशेष प्रकार से ये मूवमेंट करते हैं। तो ये जो नृत्य होता है ये उसके आकर्षण का केंद्र होता है, उनका मूवमेंट, ठीक है। अत्यंत तीव्र गति का नृत्य करते हैं, जिसे गेंडी नृत्य या डिटोंग नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही शामिल होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला है पूस कोलांग, जिसको पूस कलंगा भी कहा जाता है, केवल पुरुष नृत्य करते हैं। मांद्री नृत्य, मांद्री नृत्य हम देखें कि ये घोटुल का नृत्य है। घोटुल जो युवा गृह होता है उसमें युवक और युवतियों दोनों के द्वारा किया जाता है ना। दोनों अपना अलग अलग एक पंक्ति बना लेते हैं, गोल गोल बना लेते हैं या अर्ध गोल बना लेते हैं। इस प्रकार के लड़के और लड़की अलग अलग अर्ध गोल बनाकर नृत्य करते हैं। करताल पर नृत्य किया जाता है ना। ताल चलते रहता है ना, और उस पर नृत्य किया जाता है। इसमें गीत नहीं गाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें चिटकुल बजाया जाता है, चिटकुल। थापों के संयोजन पर चिटकुल बजाई जाती है ना। मांद्री नृत्य में चिटकुल के साथ युवतियां भी हिस्सा लेती हैं। कक्साड़ नृत्य, है ना। कक्साड़ देखते हैं, जो कक्साड़ त्यौहार होता है उस अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे कक्साड़ नृत्य कहते हैं। घोटुल के देवता जो होते हैं लिंगोपेन को खुश करने के लिए किया जाता है। ये बाल तो नृत्य जो पहले डिस्कस कर लिए कि मड़ई के अवसर पर घोटुल सदस्यों द्वारा किया जाता है। हुल्की पाटा है, यह मुड़िया जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य है। युवक युवतियों को इस नृत्य का प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त होता है, घोटुल में प्राप्त होता है। ये इसका कोई अवसर नहीं होता है, ये मेला, विवाह या किसी अन्य अवसर पर किया जा सकता है, हुल्की पाटा। उसके बाद हम देखते हैं घोटुल पाटा। घोटुल पाटा एक्चुअल में मृत्यु गीत है। बहुत सारे आदिवासी जनजातियों में मृत्यु के अवसर पर गीत गाने की परंपरा है, तो मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर घोटुल गीत गाया जाता है ना, घोटुल पाटा। उसके बाद गोंडी भाषा में बुजुर्ग राजा जोलोंगसाई की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्यों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। यानी कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो राजा जोलोंगसाई की कथा को वो बताते हैं, है ना। और ये मुख्यतः घोटुल पाटा मृत्यु गीत है ना। उसके बाद हम देखते हैं लोक नाट्य, है ना। नृत्य के साथ इसमें नाट्य भी किया जाता है। एक माओ पाटा करके नाट्य होता है, जो एक शिकार नाटिका है, जिसमें सिरहा जो होता है एक देवता माना जाता है, वो मंत्रोच्चारण करता है। माओ पाटा जो है मुख्यतः शिकार नृत्य है। बाइसन, जिसको गौर भी कहा जाता है, बाइसन गौर के सामूहिक आखेट पर आधारित नृत्य नाटिका है। यानी कि इसमें यह दिखाया जाता है कि गौर यानी बाइसन का ये शिकार किस प्रकार से करते हैं, इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इसको इसमें मंचन किया जाता है। शिकारी रूप तथा सिरहा का अभिनय अत्यंत नाटकीय होता है। सिरहा देवता को क्या किया जाता है, मदिरा अर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में सभी आदिवासी मदिरा पान करते हैं और आनंद मनाते हैं। तो इस प्रकार का है। अगर हम गीत देखें तो गीत है, रीलो गीत गाते हैं ये, है ना। ये मुड़िया जनजातियों का एक विवाह गीत है, जो विवाह के अवसर पर ये गाते हैं। माड़िया मुड़िया गीत है, यानी माड़िया भी गाते हैं, मुड़िया भी गाते हैं विवाह के अवसर पर।
मांद्री नामक वाद्य यंत्र के साथ मांद्री नृत्य भी करते हैं, इसी के साथ रीलो गीत गाते गाते। उसके बाद एक दूसरा गीत होता है लिंगोपेन गीत, जिसको मुरिया तथा अबुझमाड़िया देवता है। जो लिंगोपेन है वो मुरिया और अबुझमाड़िया देवता है, ठीक है। धरती का मालिक लिंगों को बताया गया है, ठीक है। इनकी कथाओं में, गीतों में ये कहा जाता है कि जो लिंगोपेन है इन्होंने सृष्टि की रचना की है और पृथ्वी का मालिक इन्हें ही बताया गया है। इसमें बताया गया है कि नृत्य और गीत की उत्पत्ति लिंगों से हुई है। इस गीत में सिर्फ लिंगोपेन की कथा होती है, उनके बारे में बताया जाता है कि ये धरती और सृष्टि के रचयिता हैं, नृत्य और गीत के रचयिता हैं करके, ठीक है। तो लिंगोपेन गीत अबुझमाड़िया और मुरिया जनजातियों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन की बात करें तो इनके धार्मिक जीवन में मुड़िया माता तथा पूर्वज पूजा, ठाकुर देव तथा महादेव की ये पूजा करते हैं, ठीक है। तो पूर्वज पूजा आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं मृतक संस्कार में। तो मृतक संस्कार में मुड़िया जनजाति जो है मृतक के उपयोग के लिए कुछ पैसे तथा कपड़े के साथ इनको दफनाते हैं। यदि ये युवा हैं तो उनके नाम से एक स्तंभ गड़ाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर वो युवा है, मृतक युवा है, तो उसके साथ एक स्तंभ गड़ाते हैं। और मुख्य बात यह है कि मुड़िया जनजाति अपनी कला, संस्कृति तथा परंपरा की रक्षा के लिए सदैव सजग रहते हैं, है ना। ये ऐसी जनजाति है जो अपने संस्कृति को लेकर, कला को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होती है। ये अपने ज़मीन वगैरह, कला, परंपरा, इन सब की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहती हैं। इनके युवा गृह को देखते हैं, घोटुल युवा गृह, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। घोटुल युवा गृह जो होता है वो मुड़िया जनजाति की प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था यानी कि यहाँ जो बच्चे होते हैं और युवक होते हैं, युवतियाँ होती हैं, उनको सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है कि मुड़िया जनजाति में कौन कौन सी संस्कृति प्रचलित है, कौन सा नृत्य प्रचलित है, कौन सा गीत प्रचलित है, यहाँ बताया जाता है। आर्थिक जीवन के संबंध में इनको शिक्षा दी जाती है कि भावी ज़िंदगी में वो कैसे अपना जीवन चलाएंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे। मतलब एक पाठशाला होती है जहाँ युवक युवतियाँ भावी जीवन की शिक्षा लेती हैं। यहाँ एक ऐसा अवसर भी होता है जहाँ युवक और युवतियाँ अपना जीवन साथी यहाँ चुनेंगे, ठीक है। तो 1947 में प्रकाशित मुड़िया एंड देयर घोटुल, जिसकी रचना वेरियर एल्विन ने की थी, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। लिंगोपेन को घोटुल युवा गृह का जन्मदाता कहा जाता है और लिंगोपेन ही इस युवा गृह के देवता हैं। घोटुल का अर्थ क्या है? इसका सही नाम गोटुल है, ठीक है। संयुक्त गोंडी शब्द है। गो का अर्थ गोंगा होता है। गोंगा अर्थात होता है दुख और क्लेश निवारण शक्ति, जिसे विद्या कहा जाता है। टूल का अर्थ होता है ठिया या ठिकाना, जिसे स्थल कहा जाता है ना। ठिया जिसे हम जानते हैं, ठिया यानी कि कोई स्थल को कहते हैं, यानी गोटुल का अर्थ होता है गोंगा स्थल यानी विद्या स्थल। आगे हम चलें तो मुड़िया लोकगीतों में इसे कुंवारों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य केवल अविवाहित होते हैं, इसलिए इसे कुंवारों का राज्य कहा जाता है। इसकी शुरुआत लिंगोपेन नामक देवता ने की थी, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है उसको हम लास्ट में देखेंगे। इसके संबंध में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फैक्ट देख लेते हैं। जो युवक सदस्य जो लेते हैं, साल में एक बार इनमें भर्ती होती है, एडमिशन होता है, तो उनके जो सदस्य बनते हैं उनको चेलिक कहते हैं। युवतियाँ जो सदस्य बनती है उसमें मोटियारी, बेलोवा, दुलोवा बोलते हैं। मोटियारी को याद रखिएगा, मोटियारी लड़के सदस्य को चेलिक कहते हैं। जो लड़का जो प्रमुख होता है, जिसके मार्गदर्शन में घोटुल क्रियान्वित होता है, क्योंकि विवाहित सदस्य और बुजुर्ग सदस्य इसमें बिल्कुल भाग नहीं लेते। यही लोग रन करते हैं घोटुल को, जो यंग होते हैं उन्हीं लोग इसको रन करते हैं। तो घोटुल के प्रमुख युवक को सिरेदार कहते हैं और प्रमुख युवती होती है उसको बेलोसा कहते हैं।
घोटुल में जब प्रवेश दिया जाता है तो घोटुल संविधान के अनुसार उनको विशेष नाम दिया जाता है, जिसे घोटुल पोटाय कहा जाता है। घोटुल पोटाय जैसे हम नाम बोलते हैं वैसे कहा जाता है। घोटुल पोटाय क्या है ना। इनका प्रमुख नृत्य है घोटुल का मांद्री नृत्य, और मांदर इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। प्रमुख गीत है रीलो गीत, और प्रमुख देवता है लिंगोपेन। आगे हम चलें तो इसके उद्देश्य को देखते हैं। घोटुल का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक शिक्षा देना होता है, सामाजिकता की शिक्षा देना होता है, सामाजिक संस्कार विकसित करना होता है, समाज के बारे में जानकारी देनी होती। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि मनपसंद जीवन साथी चुनने में सहाय, क्योंकि इस एज में आ जा रहते हैं जब ये सदस्य बनते हैं घोटुल के, तो इनको विवाह करने का समय होता है, तो यहाँ ये युवक युवतियाँ एक दूसरे का चयन कर सकती हैं। तीसरी बात ये होता है सेवा भाव जागृत करना, कि हम एक दूसरे की सेवा कैसे कर सके, समाज को हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सके, इसमें शिक्षा दी जाती हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।